प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का तीसरा और आखिरी दिन, जहां विक्टोरिया के ऐतिहासिक अरुल मेहू नवशक्ति विनायक मंदिर में पूजा की। आज पीएम वापस लौटेंगे। सेशल्स में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देकर महात्मा गांधी को नमन किया। 3 दिवसीय सेशल्स दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी की है मुलाकात। प्रवासी भारतीयों से बातचीत के बाद एक साथ खिंचवाई तस्वीरें। सेशल्स नेशनल डे पर भारतीय सेना के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी के मार्च पास्ट के दौरान खड़े होकर सलामी दी। पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को फांसी की सजा। आरोपी भीमराव को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। पीलीभीत से विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, एसपी को तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं है। कांग्रेस के पाप से पाकिस्तान बना। कांग्रेस एसपी को सिर्फ मुसलमानों की है चिंता। अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली है यात्रा। सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी का किया ट्रायल। मंगोलिया में खान क्वेस्ट में भारतीय सेना का दमखम देखने को मिला। काउंटर आईडी, टैक्टिकल कॉम्बैट, इसके अलावा कॉन्वॉय सुरक्षा और शांति मिशन से जुड़े अभ्यासों में हिस्सा लिया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का बड़ा फैसला। तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा। नीट पेपर लीक केस में 10 आरोपियों की हिरासत 11 जुलाई तक अब बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में किया गया था पेश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 5 जून को आया था ये चोरी का पूरा मामला। ट्रस्ट ने दी थी पुलिस को जानकारी। अविनाश शुक्ला को घर से लाई थी पुलिस। ट्रस्ट को चोरी का पहले से पता था। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी। वाराणसी में बुलडोजर की जद में एक और मस्जिद आ गई। 200 साल पुरानी पलंग मस्जिद टूटेगी। अब रेलवे स्टेशन के पास चौड़ीकरण के रास्ते में ये मस्जिद आ रही है। कभी भी चल सकता है इस पर बुलडोजर। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां मलबे में बहा बाइक सवार बाल बाल बची इसकी जान। तेलंगाना के निजामाबाद में स्कूल में नमाज पर विवाद हुआ। हिंदू बच्चों को कलमा और उर्दू पढ़ाने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की पिटाई की गई। बीजेपी नेताओं पर पिटाई का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के चलते बड़ा भूस्खलन हुआ। यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंसी। जोजिला टनल के ईस्टर्न पोर्टल पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया है। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने काफिले की आवाजाही का ड्राई रन किया है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कड़ी कर दी गई है। अब सुरक्षा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शेरवाली लगातार जारी। राजौरी के घने जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पा चप्पा इस वक्त छान रहे हैं सुरक्षा बल। वेनेजुएला में भारत का ऑपरेशन अमिस्टाड राहत बचाव अभियान शुरू हो चुका है। प्रभावित इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ आपात चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों में जुटे हैं। संभल में 101 करोड़ की जमीन का बड़ा खेल उजागर हुआ, जहां 38 बीघा सरकारी जमीन पर सईदुल रहमान ने अवैध कब्जा किया हुआ था। डीएम अंकित खंडेलवाल की जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला। दरोगा से दुकानदार ने बदसलूकी कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ के विकासनगर में दुकान में लगी भीषण आग। जूते चप्पल की दुकान जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। नोएडा की सोसाइटी में एक बार फिर से आग लगी। सेक्टर 119 की सोसाइटी के 22वें फ्लोर पर आग की घटना। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। पटना में तेल गोदाम में लगी भीषण आग। इस आग ने पूरे गोदाम को अपने चपेट में लिया। 50 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के जंगीपाड़ा में टीएमसी नेता स्वपन पात्र गिरफ्तार। नेता पर करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। स्कूलों में 100% नामांकन पर इसमें जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों अभिभावकों से सहयोग की अपील की। हरियाणा के 6 जिलों में भूजल रिचार्ज घटने के आसार हैं। यमुना जल पर हरियाणा राजस्थान के बीच एमओयू। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये एमओयू साइन होगा। पुरी पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भगवान जगन्नाथ के उन्होंने दर्शन किए हैं। मंदिर प्रशासन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम मंदिर प्रशासन ने किए। एमपी को मिली बड़ी सौगात। 4 पारंपरिक कृषि उपजों को मिला जीआई टैग। किसानों को बेहतर दाम के साथ साथ निर्यात के मिलेंगे इसमें नए अवसर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। 3 दिन में दूसरा पाक नागरिक का पकड़ लिया गया है। पाक नागरिक से सुरक्षा बल कर रहे हैं पूछताछ।
बांग्लादेशी पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खुले भारत के दरवाजे। भारत सरकार ने टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू किया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड रूट पर जबरदस्त धमाके किए, जहां सैकड़ों हथियार और 4 लॉन्च शाफ्ट पूरी तरह से नष्ट हुए। अफगानिस्तान ने इधर कर दिया है बड़ा दावा। पाकिस्तानी सेना ने पंक्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी है। आम लोगों को यहां टारगेट किया गया। सूत्रों के हवाले से है खबर। हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 हुए हैं जख्मी। यूरोप में भीषण गर्मी से अभी भी मचा हुआ है हाहाकार। हीट वेव से 1300 लोगों की मौत की खबर। फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में 41.7 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। इतिहास का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। चेक गणराज्य में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की तस्वीरें। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों को हीट वेव से बचने की अपील की। लिथुआनिया में जून का सबसे गर्म दिन हीट वेव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह से कर दिया है प्रभावित। नवी मुंबई में हुई जोरदार बारिश, जहां तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। आईएमडी ने जारी किया है तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में पाइपलाइन के गड्ढे में गिर गई यहां पर कार। 8 फीट गहरे गड्ढे में एक कार जाकर गिर गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार सवार को निकाला। कश्मीर में अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। श्रीनगर में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है पारा। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अब रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते धीमी पड़ गई है इस यात्रा की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाके पानी में डूबे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मौसम का मिजाज बदल गया है। मूसलाधार बारिश से गिर गया है तापमान। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। अलर्ट जारी। बिहार में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पटना, कैमूर समेत 5 जिलों में जारी किया अलर्ट। पुंछ में मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। अमृतसर में गेमिंग जोन में युवक पर हमला किया गया। हाथ के कड़े पिस्टल के बट से सिर पर वार किए गए। युवक की हालत है नाजुक। इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिहार की बेतिया में हत्याकांड के 3 आरोपियों के घर चस्पा कर दिया गया है नोटिस। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस पहुंची। कोर्ट में पेश होने की चेतावनी दी थी। कोलकाता के पार्क सर्कल स्टेशन पर गरजा बुलडोजर। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हटाया गया यह अवैध कब्जा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हथियार के दम पर सराफा व्यापारियों से लूटपाट की है खबर। हवा में फायरिंग की गई। मारपीट कर लूटा गया बैग। घायल व्यापारियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और बिहार के बेगूसराय में 2 कार की आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 9 से ज्यादा हो गए हैं जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।